कब्रों से बाहर निकल आएंगे मरे हुए लोग, जमीन में समा जाएंगे दुनिया के आधे से ज्यादा शहर, लाल हो जाएगा समुद्र का पानी, प्यास से मरेंगे दुनिया के आधे से ज्यादा लोग, चारों ओर धुआं निकलेगा और दुनिया में छा जाएगा भयंकर अंधेरा। आसमान से भयंकर आग और पत्थर बरसेंगे जिससे दुनिया में मचेगी भयंकर तबाही। जमीन से निकलेंगे खतरनाक राक्षस जो इंसान, जानवर और पेड़ पौधों को भी खा जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल और कुरान में लिखी गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। भगवान करे कि यह भविष्यवाणियां गलत साबित हों, क्योंकि यह सच साबित हुई तो दुनिया का अंत निश्चित है। यदि चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके सनातनी लोग जय श्री राम और मुस्लिम लोग अल्लाहू अकबर जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको कुरान की कुछ भविष्यवाणियां बताता हूं, इसके बाद में हम लोग बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस्लाम धर्म में माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और बनाते समय ही इस दुनिया के अंत का समय भी निश्चित कर दिया। इस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है, लेकिन यह कयामत कब होगी, इसको लेकर इस्लाम धर्म में मान्यता है कि कयामत के दिन की कोई निश्चित तारीख नहीं है। यह तो ईश्वर ही जानता है कि आखिर कयामत कब होगी, लेकिन जो कयामत है वह शुक्रवार के दिन होगी और मुहर्रम की 10 तारीख को होगी। इस्लाम धर्म के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की आयु निश्चित है, उसी प्रकार पहाड़, समुद्र, नदियां, पृथ्वी, चांद, तारे और समूचे ब्रह्मांड की आयु भी निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी पहले ही ईश्वर ने निश्चित कर दी है। इसलिए एक दिन यह पूरा संसार भी समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यही दिन कयामत का दिन होगा। केवल और केवल वही एक ईश्वर बचेंगे जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। यह दिन कब आएगा यह केवल ईश्वर ही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी और बड़ी निशानियां बताई गई हैं जिनसे यह पता चल जाएगा कि कयामत का दिन करीब है। उन्हीं में से कुछ बड़ी निशानियों के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसमें से सबसे पहली निशानी है इमाम मेहंदी का आना। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भगवान कल्कि का आना माना गया है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में इमाम मेहंदी के आने के बारे में बताया गया है। इमाम मेहंदी का जन्म तब होगा जब दुनिया में बुराई अपने चरम पर होगी, चारों तरफ अन्याय, अधर्म, अत्याचार का राज होगा। कहीं सूखा पड़ रहा होगा तो कहीं पर बाढ़ आ रही होगी। आसमान में एक बहुत ही तेज चमकदार सितारा दिखाई देगा। इसकी चमक इतनी तेज होगी कि जो भी इसे ध्यान से देखने की कोशिश करेगा वह अंधा हो जाएगा। इमाम मेहंदी के आने से पहले यह दुनिया एक बहुत ही बड़े युद्ध का सामना भी करेगी। इस युद्ध में दुनिया के बहुत सारे लोगों का अंत हो जाएगा। जब इमाम मेहंदी का जन्म होने वाला रहेगा, तब एक ही महीने में 2 बार सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। जब इमाम मेहंदी आएंगे तो ये दुनिया के लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे और गरीब लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। इनके बारे में कुरान में लिखा है कि यह पूर्व से आएंगे, अर्थात इनका जन्म भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत अरब प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मदीना में होगा। यह बिजली के समान तेज रफ्तार वाले घोड़े पर सवार होंगे और पूरे संसार से बुराई का अंत कर देंगे। महाशक्तिशाली दज्जाल का अंत भी इन्हीं के हाथों से होगा। जब इमाम मेहंदी का जन्म होगा, उस समय इंसान की उम्र केवल 7 वर्ष की रह जाएगी। इनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा। यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। इनके हाथ में एक चमचमाती तलवार भी होगी, जिससे वह पापी और अधर्मी लोगों का दुनिया से अंत कर देंगे और दुनिया में एक ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे
जिसमें सब लोग मिलजुल कर अमन और शांति के साथ रहेंगे। दोस्तों, कुरान में कयामत आने से पहले की दूसरी निशानी बताई गई है दज्जाल का आना। जिस प्रकार हिंदू धर्म में लिखा है कि भगवान कल की कली का अंत करेंगे और कलयुग खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार मुस्लिमों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में यह भी लिखा है कि जब दुनिया का अंत होने वाला रहेगा, उसके कुछ दिन पहले फितना दज्जाल नामक एक राक्षस धरती पर आएगा, जिसके पास अपार शक्ति होगी। वह दज्जाल लोगों से कहेगा कि वही खुदा है। वह काना होगा, उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर एक मुसलमान पढ़ पाएगा, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो। शुरुआत में यह बहुत बड़ा महात्मा बनकर रहेगा और लोगों से अच्छाई पर चलने को कहेगा, लेकिन बाद में खुद पैगंबर और अंत में ईश्वर होने का दावा करेगा। यह लंबा और एक आंख वाला नौजवान होगा। उसकी एक आंख फूले हुए अंगूर की तरह होगी और दूसरी आंख खून से सनी होगी। उसका सीना चौड़ा लेकिन थोड़ा धसा हुआ होगा। उसका माथा चौड़ा होगा। दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे। जब दज्जाल आएगा, उस समय दुनिया बहुत खराब स्थिति में होगी। दुनिया भर में अकाल पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। पहले वर्ष आकाश 1/3 वर्षा बंद कर देगा और पृथ्वी 1/3 उत्पादन बंद कर देगी। दूसरे वर्ष आकाश 2/3 वर्षा बंद कर देगा और पृथ्वी 2/3 उत्पादन बंद कर देगी। जबकि तीसरे वर्ष आकाश पूरी तरह से वर्षा बंद कर देगा और पृथ्वी अपना सारा उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि इस समय सूरज पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, जिसके कारण आकाश कांच में बदल जाएगा और पृथ्वी तांबे में बदल जाएगी। सभी जानवर मर जाएंगे। चारों ओर उत्पात, खून खराबा, लड़ाई और दंगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। फिर दज्जाल पूर्व में खुरासान नामक शहर से निकलेगा। अकाल के अलावा ज्ञान और आध्यात्मिकता की भी कमी होगी। लोग अपने धार्मिक मामलों में कमजोर हो जाएंगे। दज्जाल धरती पर 40 दिन तक रहेगा। इनमें से पहला दिन 1 वर्ष के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा 1 सप्ताह के बराबर होगा और शेष दिन 1 वर्ष के सामान्य दिनों की तरह होंगे। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधा आकार में इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के बीच की दूरी 40 भुजाओं के बराबर होगी। उसके गधे की गति इतनी तेज होगी कि वह 1 कदम चलकर 1 मील की दूरी तय कर लेगा। धरती पर वह हर क्षेत्र में जाएगा, चाहे वह रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या मैदान हो। हालांकि वह मक्का और मदीना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, लेकिन वह मदीना के बाहर की दलदल में रहेगा। मदीना में 3 झटके लगेंगे, जिससे हर काफिर और पाखंडी मदीना से भाग जाएगा और दज्जाल से जाकर मिल जाएगा। उस दिन पवित्र शहर मदीना हर पाखंडी और अपराधी पुरुष और महिला से मुक्त हो जाएगा। यह दज्जाल सभी के मन को बस में करने की कोशिश करेगा और सभी को बुराई पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग दज्जाल का साथ देंगे वह बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन जो ईमान के रास्ते पर होंगे उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दज्जाल के साथ 2 धाराएं साथ में चलेंगी। वह उनमें से एक का नाम स्वर्ग और दूसरे का नाम नरक रखेगा। दरअसल जिसे वह स्वर्ग कहेगा वह नरक होगा और जिसे वह नरक कहेगा वह स्वर्ग होगा। दज्जाल अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए दुनिया के लोगों को अजीबोगरीब चमत्कार दिखाएगा। मरे हुए लोगों को जिंदा कर देगा, आसमान से बारिश करवाएगा और जमीन को आदेश देगा तो उससे अच्छी फसल निकलेगी। लेकिन यह सब आंखों का धोखा होगा। यह जहां भी जाएगा, जैसे शहद से मक्खी चिपकती है, वैसे लोग इससे चिपकते जाएंगे। जो भी सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग होंगे, दज्जाल उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगा। परेशान होकर बहुत से लोग जंगलों में एक पहाड़ में जाकर छिप जाएंगे और कंद मूल, फल आदि खाकर जीवन यापन करेंगे। फिर दज्जाल इनको ढूंढ लेगा और पहाड़ को घेर लेगा।
इसी समय यहाँ पर इमाम मेहंदी आएंगे और यहीं पर दज्जाल और उसके अनुयायियों का अंत कर देंगे। दोस्तों, कयामत आने से पहले की अगली निशानी है फरात नदी का सूख जाना। जब फरात नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसमें से सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा। इस पहाड़ को पाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे और इस लड़ाई में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। केवल एक ही इंसान जिंदा बचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता गया तो 2026 तक यह नदी पूरी तरह से सूख जाएगी और इसी के बाद युद्ध होगा। साथ ही कुरान में यह भी बताया गया है कि जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि दुनिया का अंत बहुत जल्दी ही होने वाला है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दजला नदी के साथ मिलकर यह मेसोपोटामिया की 2 परिभाषापूर्ण नदियों में से एक है। इस नदी का जिक्र बाइबल और कुरान दोनों में मिलता है। दोस्तों, कयामत से पहले की निशानियों में से एक में बताया गया है कि अरब का रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा और यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहने लगेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में अभी एक भी नदी मौजूद नहीं है। वह 70% समुद्री पानी को पीने योग्य बनाकर उसका उपयोग करता है। लेकिन अभी हाल ही के सालों में सऊदी अरब में आश्चर्यजनक बदलाव सामने आए हैं। भारी बारिश के कारण अरब में मक्का मदीना के आसपास हरा भरा नखलिस्तान बन रहा है। यहाँ पर हुई बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। बाढ़ के कारण रोड टूट गए, गाड़ियां बह गईं, मकान गिर गए। इसके अलावा भी वर्षा ने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया था। रेगिस्तान में इतनी भारी बारिश होना कोई आम बात नहीं है। यदि ऐसा ही होता रहा तो यहाँ पर डैम आदि का निर्माण भी करना पड़ेगा। यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली फैल रही है जो हर किसी को हैरान कर रही है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले कभी इस क्षेत्र में समुद्र हुआ करता था, लेकिन प्राकृतिक बदलाव के चलते यह स्थान एक रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन बारिश के कारण यह सूखी धरती पुनर्जीवित हो गई है। यदि ऐसे ही परिवर्तन होता रहा तो एक दिन यह पूरा क्षेत्र हरियाली से भर जाएगा और हो सकता है कि यहाँ कोई नदी भी बहने लग जाए। जब ऐसा होगा तो समझ जाना कि कयामत का दिन बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। दोस्तों, कयामत आने से पहले की अगली निशानी होगी आजूज और माजूज का पुनः जिंदा हो जाना। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि कयामत आने से पहले आजूज और माजूज इस दुनिया में प्रकट होंगे। आजूज और माजूज 2 कबीलों के नाम थे। यह कबीले बहुत ही शक्तिशाली थे। इनका काम लोगों पर अत्याचार करना, उनका धन लूट लेना, जानवरों और मनुष्यों को खा जाना था। यह जिस घाटी पर रहते थे उस घाटी को चारों ओर से एक बहुत मोटी दीवार से चुनवा दिया गया था। लेकिन जब कयामत का दिन करीब आएगा तो यह दीवार टूट जाएगी और आजूज और माजूज दोनों कबीले फिर से आजाद हो जाएंगे और यह फिर से लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देंगे। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इनसे युद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। यह इतने खतरनाक होंगे कि इनके सामने आने वाले जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सभी को खा जाएंगे। यहाँ तक कि यह लोग समुद्र के पानी तक को नहीं छोड़ेंगे, उसे भी पी जाएंगे। यह लोग आसमान की तरफ एक तीर फेंकेंगे। आसमान से खून लगा हुआ यह तीर वापस जमीन पर गिरेगा। इसके बाद यह लोग कहेंगे कि अब धरती और आसमान पर हमारा पूरा कब्जा हो गया है, हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन इमाम मेहंदी इनमें एक ऐसी बीमारी फैलाएंगे जो नाक से शुरू होगी और इनके पूरे शरीर को सड़ा देगी, जिससे इन सभी लोगों का एक ही रात में काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद में इनके मुर्दा शरीरों को खाने के लिए एक पक्षी पैदा होगा जो इनके शरीरों को खाकर जमीन से इनकी गंदगी को साफ कर देगा। दोस्तों, कयामत आने से पहले चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। इस अंधेरे में किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब कयामत आने वाली होगी तो सूर्य पूर्वी की बजाय पश्चिम से उदय होगा।
पूरी दुनिया में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाएगा और यह धुआं 40 दिन तक रहेगा। इसमें जो ईश्वर को मानने वाले हैं, सत्य और धर्म के रास्ते पर हैं, उनको केवल इस धुएं से सर्दी जुकाम होगा, बाकी उन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनकी नाक में धुआं भर जाएगा और कान के सुराख से बाहर निकलेगा, जिससे जितने भी नास्तिक लोग हैं सब के सब बेहोश हो जाएंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे। और दुनिया में जगह जगह जमीन धंसने लगेगी, जिससे कई गांव के गांव, शहर के शहर धंसते चले जाएंगे। सारे समुद्र फटकर एक दूसरे में मिल जाएंगे, पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आसमान से उल्कापिंड गिरने लगेंगे, तारे सितारे सब खत्म हो जाएंगे, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद में ईश्वर के द्वारा सभी मरे हुए लोगों को एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा और सभी आत्माओं का हिसाब किताब किया जाएगा और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जो छोटी मोटी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, सूखा, बाढ़, भूखमरी, ये सब तो पृथ्वी पर आते ही रहेंगे और दिन ब दिन इनकी संख्या भी बढ़ती ही चली जाएगी। दोस्तों, कयामत आने की अगली निशानी में बताया गया है कि जो अल अक्सा मस्जिद है उस पर यहूदी लोग कब्जा कर लेंगे और वहां पर अपने मसीहा दज्जाल को बैठाएंगे। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थान मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मूल विवाद की वजह इसी मस्जिद को माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। यहीं पर ईसाइयों का सबसे पुराना चर्च और यहूदियों का वेस्टर्न वॉल भी उपस्थित है। अल अक्सा मस्जिद दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है, जो कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद का परिसर 35 एकड़ में फैला है। इस मस्जिद के बारे में मान्यता है कि इसे पैगंबर मोहम्मद के मित्र खलीफा इल अब्र खट्टाब ने बनवाया था। यही वजह है कि इससे सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। कुरान में बताया गया है कि यहूदी लोग इस मस्जिद को तोड़ देंगे और यहाँ पर उनका एक मंदिर बनवाएंगे और उसमें यहूदियों के मसीहा दज्जाल को बैठाएंगे। इसके बाद में दुनिया में पाप, अधर्म, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया में चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इसके बाद हजरत मेहंदी आएंगे और दज्जाल से युद्ध करके उसका अंत कर देंगे। हालांकि यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि कयामत से पहले उनका एक मसीहा आएगा, वही इस दुनिया में यहूदियों का राज्य कायम करवाएगा। दोस्तों, कुरान की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुरान की भविष्यवाणियां ज्यादा डरावनी नहीं हैं, लेकिन अब मैं आपको बाइबल की भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, बाइबल ईसाइयों की सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक है। इसका कुछ भाग तो जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वह ईसा मसीह से भी 600-700 साल पुराना है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मुख्य रूप से यहूदियों का इतिहास दिया गया है, जो उस समय मिस्र, पैलेस्टाइन आदि में निवास कर रहे थे और जिनको निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि अगर वे उसके आदेश अनुसार चलेंगे तो सुखी और मालदार बनेंगे। इसके विपरीत अगर वे उल्टे रास्ते पर चले तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। अगर वे इससे भी ना सुधरे तो परमात्मा उनके शहरों को वीरान कर देगा। उनके दुश्मन वहां रहने लगेंगे और यहूदियों को बिना घर बार के संसार भर में भटकना पड़ेगा। आखिर में जब भटकते हुए और तकलीफ पाते हुए उनको 7 समय यानी 7 टाइम्स हो जाएगा, तो परमात्मा उनकी फिर से खबर लेगा और इनको इकट्ठा करके फिर उनके मुल्क में बसाएगा। यहूदियों के रहने की पुरानी भूमि पैलेस्टाइन का मुल्क है। वहीं पर उनका एकमात्र और परम पवित्र धार्मिक स्थान
जेरूसलम है। जिस प्रकार संसार भर के मुसलमान एकमात्र मक्का तीर्थ को मानते हैं और दुनिया के कोने कोने से उनकी यात्रा को जाते हैं, उसी प्रकार यहूदी भी सब प्रकार की कठिनाइयों को सहकर हजारों कोस से जेरूसलम की यात्रा करने जाते हैं। यह देश कितने ही समय से टर्की के कब्जे में था, उसमें अरब लोग बस गए थे। सन 1914 के महायुद्ध के पश्चात यह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और मित्र राष्ट्रों की सलाह से वहां यहूदियों को बसाने का निश्चय किया गया। यद्यपि अरब लोगों ने इस बात का घोर विरोध किया और बरसों तक लड़ाई झगड़े होते रहे, तो भी अब तक 10-15 लाख यहूदी वहां पर बस चुके थे। अतः सन 1949 से पैलेस्टाइन के एक भाग में इजराइल के नाम से उनका राष्ट्र भी कायम हो गया। सात समय के समाप्त होने के अवसर पर यहूदियों के पैलेस्टाइन में बसने की भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा बाइबल में और भी कई भविष्यवाणियां दी गई हैं, जिनमें सबसे बड़े संसार व्यापी युद्ध यानी कि तृतीय विश्व युद्ध का वर्णन भी किया गया है, जिसके फल से मानव जाति का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाएगा। इसी अवसर पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे प्लेग, अकाल, भूकंप, सुपर साइक्लोन आदि के आने की भविष्यवाणी भी की गई है। अब चूंकि इनमें से टर्की के खिलाफत का अंत और पैलेस्टाइन में यहूदियों के बसने की भविष्यवाणी सच हो चुकी है, इसलिए जल्द ही अन्य भविष्यवाणियों के सच होने की संभावना जताई जा रही है। कौन कौन सी हैं यह भविष्यवाणियां, जानेंगे पूरा विस्तार के साथ में। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों, बाइबल में बताया गया है कि जब 7 समय का जमाना समाप्त होने को आएगा, उस समय चारों तरफ लड़ाइयां होने लगेंगी और लड़ाई की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और एक सल्तनत दूसरी सल्तनत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेगी और जगह जगह पर भूकंप आएंगे। यह हालत तो शुरू में ही होंगे, इसके बाद इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट दुनिया के लोगों को भोगने पड़ेंगे। बाइबल की भविष्यवाणियों में 7 ट्रम्पेट्स का वर्णन विशेष रूप से महत्व का है। उसके मतानुसार जब पृथ्वी के निवासी घोर पाप करने लगेंगे, तो ईश्वर की तरफ से उनको जो दंड दिया जाएगा, उसी का वर्णन इन 7 ट्रम्पेट्स में किया गया है। इनका वर्णन प्राकृतिक आपदाओं के रूप में किया गया है, पर कितने ही ईसाई धर्म विद्वानों ने यह भी कहा है कि उनका मतलब राजनीतिक हलचल और नाशकारी घटनाओं से है। जो कुछ भी हो, दर्शक बाइबल के मूल शब्दों को देखें, जो कि इस प्रकार हैं। जब पहला फरिश्ता ट्रम्पेट यानी बिगुल बजाएगा, तो पृथ्वी पर बर्फ का तूफान आएगा और आग और खून की बारिश होगी। इससे पेड़ों का 1/3 भाग जल जाएगा और तमाम हरी घास जल जाएगी। जब दूसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बजाएगा, तो एक बहुत बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरेगा और इससे समुद्र का 1/3 हिस्सा खून हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले जीवित प्राणियों में से 1/3 मर जाएंगे और 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। जब तीसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बजाएगा, तो एक बहुत बड़ा तारा गिरेगा जो दीपक की तरह प्रकाशित होगा। ये नदियों और पानी के स्रोतों के 1/3 भाग पर पड़ेगा। इस तारे का नाम बार्मवुड होगा। इससे जल स्रोतों का 1/3 भाग बार्मवुड हो जाएगा, यानी यह पानी जहरीला होगा, जिसके पीने से बहुसंख्यक जनसंख्या मर जाएगी। इसी प्रकार अगले ट्रम्पेट्स के बजने पर दुनिया में रहने वालों को दूसरी तरह की तकलीफें सहनी पड़ेंगी। चौथे ट्रम्पेट से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश घट जाएगा। 5वें से मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले टिड्डियों के आकार के जानवर पृथ्वी के भीतर से निकलेंगे। 6ठे से आग और धुआं से मारने वाले सवार उत्पन्न होंगे। टिड्डियों के आकार के जानवरों से हवाई जहाजों और आग तथा धुआं से मारने वाले सवारों से तोपों और मशीन गनों का अर्थ समझ सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र और पृथ्वी पर पहाड़ तथा तारा गिरने का अर्थ स्पष्ट ही एटम बम और हाइड्रोजन बम के फेंके जाने से माना जा सकता है, जो सचमुच ही पानी तथा
खाने पीने की सभी चीजों को जहरीली अथवा मारने वाला बना देते हैं। बाइबल में बताया गया है कि एक तरफ युद्ध चल रहा होगा तो दूसरी तरफ अकाल पड़ जाएगा। अकाल तो हमेशा ही पड़ते रहते हैं, लेकिन जब युद्ध चल रहा होगा उस समय अकाल पड़ना बहुत ही भयानक होगा। उस समय खेती बाड़ी करने वाले और उपयोगी वस्तुओं के बनाने वाले लाखों लोगों को फौज में भर्ती कर लिया जाएगा, जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। साथ ही जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की भी कमी हो जाएगी। फिर लड़ने वाली असंख्य सेना को हर रोज लाखों टन अनाज और दूसरी खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब दोनों ओर की फौजों में से जो दुश्मन देश के भीतर घुस जाती है, वह खेती बाड़ी और व्यापार की मंडियों तथा बाजारों आदि को नष्ट करती चलती है। इससे अकाल और भी भयंकर रूप धारण कर लेगा। फिर आगामी युद्ध में तो इस बात की पूरी संभावना है कि एटम बमों के कारण खाने पीने के समस्त पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी का ऐसा घातक प्रभाव पड़ेगा कि जो कोई उनको व्यवहार में लाएगा वह 10-20 दिन में ही देह के भीतरी अंगों के गल जाने के कारण मर जाएगा। इसलिए अगर युद्ध के समय लोगों को सबसे अधिक भयंकर अकाल का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाइबल में अकाल का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब तीसरी मुहर खोली जाएगी तो उससे एक काले रंग का घोड़ा निकलेगा। उस पर जो सवार होगा उसके हाथ में एक तराजू होगी। वह घोषणा करेगा कि 1 पैमाना गेहूं का 1 सिक्का और 3 पैमाना जौ का 1 सिक्का। फिर आगे चलकर लिखा है कि लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे। वे गलियों में मारे मारे फिरेंगे। उनकी खाल हड्डियों से अलग होकर लटक पड़ेगी और शरीर सूखकर लकड़ी की तरह हो जाएगा। जो लोग तलवार से मारे जाते हैं वे उन भूख से मरने वालों की तुलना में सुख में रहेंगे। बाइबल के ईसाइयाह विभाग में लिखा है कि देखो, ईश्वर ने पृथ्वी को उजाड़ बना दिया है, वह सुनसान पड़ी है। इस भयंकर अकाल के बाद जो हाल किसानों का होगा वही जमींदारों का होगा, जो कर्जदार का होगा वही साहूकार का होगा, जो हाल भिखारी का होगा वही हाल दाता का होगा। तमाम खेत सूख जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। पृथ्वी पर से चैन और आराम उठ जाएगा। चारों तरफ रंज ही रंज दिखलाई पड़ेगा। अनगिनत मनुष्य इस भयंकर काल में मरेंगे और पृथ्वी पर थोड़े ही आदमी बचेंगे। बड़े बड़े शहर उजाड़ हो जाएंगे। घरों में ताले पड़े होंगे। सड़कों पर कोई आदमी फिरता ना दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी आज्ञा दी है। इन सभी घटनाओं के साथ ही दुनिया में एक भयंकर भूकंप के आने की भविष्यवाणी भी बाइबल में की गई है। भविष्यवाणी इस प्रकार है, जब वह छठी मुहर को खोलेगा तो एक महाभयंकर भूकंप आएगा। सूरज बालों से बने कंबल की तरह दिखाई देने लगेगा। आकाश से तारे टूटकर जमीन पर गिरने लगेंगे। आकाश कागज के गोल पुलिंदे की तरह फटकर 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाएगा। तमाम पहाड़ व टापू अपनी अपनी जगह से हट जाएंगे। दुनिया के बादशाह, बड़े आदमी, अमीर लोग, बड़े बड़े सरदार और अधिकारी लोग सब कोई खोहों और पहाड़ की गुफाओं में छिपने लगेंगे। वे उन पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमको उस न्यायकर्ता परमेश्वर के रोष से बचाओ। दोस्तों, अगर आप इस भविष्यवाणी पर विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट जान पड़ेगा कि ऐसी घटना राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के समय हो सकती है। प्राकृतिक भूकंप के अवसर पर तो अमीर और गरीब सब एक साथ मरते हैं, पर इस भविष्यवाणी में केवल अमीर और बड़े बड़े लोगों के नष्ट हो जाने का वर्णन है। उससे यह प्रकट होता है कि यह कोई राजनीतिक और सामाजिक भूकंप हो सकता है। ऐसी अवस्था रूस, पोलैंड, रोमानिया आदि में पूंजीवाद का नाश होकर साम्यवाद स्थापित होते समय देखी जा चुकी है। जब चौथा फरिश्ता अपना वायल सूर्य पर डालेगा तो उसकी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह मनुष्यों को भून डालेगा। भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर लोग परमेश्वर को गालियां देने लगेंगे कि उसने ये कैसी व्याधियां उत्पन्न की हैं। इसकी व्याख्या करते हुए
एक विद्वान ने लिखा है कि इस समय मनुष्य जाति की दुर्गति चोटी पर पहुंच जाएगी। जल, थल, सूर्य आदि जो जीवन के मुख्य आधार हैं, वे ही सब मनुष्यों को उनके पाप कर्मों का फल देने लगेंगे। कुछ दिन पहले जो लोग ऐसो आराम में मस्त पड़े होंगे, वे अब निरंतर रोते चिल्लाते और शोक करते ही दिखलाई पड़ेंगे। इस समय कितने ही दिन तक सूर्य पृथ्वी के ऊपर इतनी अधिक गर्म और जलाने वाली किरणें डालेगा कि मनुष्यों को अपने घर भट्टी की तरह जान पड़ेंगे। तीसरे महायुद्ध में जब एटम और हाइड्रोजन बमों का प्रयोग होगा, तब ऐसे हालात प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका तेज और गर्मी भी सूर्य के समान ही होती है। उसके द्वारा मनुष्य और जीवित प्राणी ही नहीं, पत्थर और मिट्टी भी जलकर धुआं के रूप में हो जाते हैं। तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भी बड़ी ही हैरान करने वाली भविष्यवाणी बाइबल में लिखी गई है, जो कि इस प्रकार है। मुझे दिखाई पड़ा कि एक फरिश्ता सूर्य के प्रकाश में खड़ा है और कह रहा है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों, इकट्ठे होकर आ जाओ और इस बार के दिए हुए भोज में शामिल हो जाओ। इसमें तुमको बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, कप्तानों, ताकतवर मनुष्यों, घोड़ों और उन पर बैठने वालों और सब प्रकार के बड़े और ऊंचे दर्जों के मनुष्यों का मांस खाने को मिलेगा। बाइबल की अंतिम भविष्यवाणी में लिखा है कि मैंने एक फरिश्ते को आसमान से आते देखा। उसने शैतान को बांधकर अथाह गड्ढे में फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। इसके बाद 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सतयुग रहेगा। इसकी व्याख्या करने वाले एक विद्वान ने लिखा है कि इन 7 वर्षों की महाभयंकर घटनाओं में संसार की पूर्ण रूप से काया पलट हो जाएगी। लड़ाई और महामारियों से करोड़ों व्यक्ति खत्म हो जाएंगे और बड़े बड़े शहर सुनसान दिखलाई पड़ेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी की शासन व्यवस्था धार्मिक और नैतिक विचारों के संत पुरुष करने लगेंगे, तो लोगों की सब तकलीफें मिट जाएंगी। उस समय लोग ईश्वरीय नियमों के अनुसार रहने लगेंगे और पाप तथा स्वार्थ के भावों को छोड़ देंगे। तब फौजी और जहाजी बेड़ों का नाम भी न रहेगा। लोग तलवारों को तोड़कर हल्का फार बना लेंगे। एक देश के निवासी दूसरे देश वालों से झगड़ा ना करेंगे और युद्ध सदा के लिए बंद हो जाएगा। जंगल के खूंखार जानवर भी शांत बन जाएंगे। कोई मनुष्य छोटी उम्र में ना मरेगा। इस युग में हुकूमत केवल उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी जिनका चरित्र शुद्ध तथा पवित्र होगा, जो नम्र, विनयशील और गरीबों को पसंद करने वाले होंगे। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, क्योंकि वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।